दोस्तों अभी तक हमने आपको बताया कि कौन से ब्रांड की आप यूज़ कार खरीद सकते हो। 4 लाख रुपए में अगर आप यूज़ कार देख रहे हो तो उसमें कौन-सी अच्छी गाड़ियाँ आपके लिए अवेलेबल है मार्केट में। 2 लाख रुपए का भी अगर बजट है तो उसमें कौन-सी आप अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो। लेकिन आज हम आपको वो 4 स्टेप बताने वाले हैं, जो अगर आप फ़ॉलो करते हो, तो आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा और आप एक अच्छी गाड़ी घर ला पाओगे। तो बेसिकली आप एक फ्रॉड से बच पाओगे। बिल्कुल। और जैसे आपने रिलेशनशिप वीडियोज़ में देखे हैं ना कि यार ये लड़का रेड फ्लैग है, ये लड़की रेड फ्लैग है। आज हम ऐसे ही आपको समझाने वाले हैं, एक बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में कि कौन-सी गाड़ी रेड फ्लैग होती है, और कौन-सी कौन-सी गाड़ी ग्रीन ग्रीन फ्लैग फ्लैग्स होती होती है। हैं और कैसे आप इन चीज़ों से ओवरकम करके एक अच्छी यूज़्ड कार टेंशन फ्री अपने घर ला सकते हो। बिल्कुल, और चाहे आपको गाड़ियों की नॉलेज है या नहीं, बिल्कुल आपको बेसिक ज़ीरो नॉलेज है, तो भी इन स्टेप्स को फ़ॉलो करके आप गाड़ी अच्छी खरीद सकते हो सेकंड बिल्कुल। हैंड। तो ये जो स्टेप्स हैं ये टोटल 4 स्टेप होने वाले हैं और इसमें हम आपको बिल्कुल आपकी गाड़ी की सर्चिंग से लेके आप उस गाड़ी को नाम कराने तक के सारे स्टेप हम आपको बताने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले चेतन स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप से कि बंदे को अब गाड़ी ढूँढनी है। तो अगर गाड़ी ढूँढनी है तो क्या तरीके से ढूँढे सबसे पहले आदमी? देखो, अगर किसी को नॉलेज नहीं होती है या नॉलेज होती भी है, तो बिल्कुल। बंदा क्या करता है, या तो जैसे कार्स24 पे चला गया, हुँ, ठीक है, ट्रू वैल्यू पे चला गया, बिल्कुल। ठीक है, 2 ऑप्शन तो ये हो गए, और मार्केट में और बहुत सारे डीलर्स मार्केट में बैठे हैं, उनके पास चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बंदा ओएलएक्स पे चला जाता है, या फिर एक ऑप्शन और होता है कि किसी अपने मिलने वाले से ले ले। बिल्कुल। अब मिलने वाले के लिए तो ये एक बात ये हो जाती है कि किसी, पर वहाँ बहुत लिमिटेड ऑप्शन हो हाँ, गए ना। लिमिटेड ऑप्शन और होते हैं। दूसरा चेतन क्या लगता है मुझे कास्ट24, स्पिनी इन जैसे प्लेयर्स पे जाने से क्या होता है कि आपकी कोई भी आप छोटी भी गाड़ी देख रहे हैं ना दोस्तों तो वो भी जो है 50 से 60,000 रुपए वहाँ महंगी मिलने के चांसेस होते हैं कि इतने तो देखो मार्जिन वो रखते ही हैं। मतलब मिनिमम मार्जिन है 50,000 तो, है ना? और बिल्कुल। डिपेंड करता है कार टू कार, वो बढ़ भी सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है कि अगर किसी जानने वाले से यार दोस्त से गाड़ी मिल रही है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हर किसी के पास वो दोस्त वाला ऑप्शन होता नहीं है एग्ज़ैक्टली। ना? और फिर वहाँ पर आपके पास बचता है एक बचा-कुचा यूज़्ड कार के लिए भाई आप ओएलएक्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म जो है ट्राई कर सकते हो। फेसबुक मार्केटप्लेस भी देख सकते हो बट यहाँ पर दोस्तों इन प्लेटफ़ॉर्म के साथ इश्यूज़ क्या हैं कि वहाँ पर आपको जो है स्कैम के हाई चांसेस हो जाते हैं। स्कैम के हाई चांसेस हो जाते हैं, और एक चीज़ और होती है कि वहाँ पे डीलर्स ही बैठे होते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट कंज़्यूमर जो ओनर है, उससे आपकी डायरेक्ट बात हो पाए। है ना? तो इसी में ही दोस्तों हो जाती है हमारी बात स्टार्ट कि अगर आप ओएलएक्स या फेसबुक जैसे मार्केट प्लेस से गाड़ी ढूँढ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा पहले कि वो जो लिस्टिंग है, वो किसी डीलर की तो नहीं है। डीलर भी 2 टाइप के होते हैं दोस्तों। एक वो डीलर होते हैं जो खरीद के अपने पास रख लेते हैं गाड़ी। एक डीलर चेतन वो होते हैं, जो कह देते हैं कि गाड़ी आप हमारी पार्किंग में खड़ी कर दो। कुछ पैसे वो आपसे ले लेंगे जो खरीद रहा है और कुछ जो उससे ले लेंगे जो बेच रहा है गाड़ी। बिल्कुल। तो बेसिकली रवि यहाँ इस बात को इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि आप कोशिश करो कि जो ओनर है उससे डायरेक्ट डील हो पाए, ना कि बीच में बिल्कुल, आपका वो जो मार्जिन जाता है, जो डीलर्स होते हैं, उनको बिल्कुल, मार्जिन ना जाके डायरेक्ट ओनर से मिलोगे तो आपको पैसे का तो फ़ायदा बिल्कुल। होगा ही होगा। यही इस वीडियो का पर्पज़ है बिल्कुल, चेतन। और जो सबसे पहले आपको स्टेप लेना है देखो ओएलएक्स एक है ना, एक अच्छा मार्केट प्लेस है। अगर आप उसे एक मतलब थोड़ा-सा है ना मतलब एक्टिव होके अगर गाड़ी ढूँढते हो तो वहाँ पे। बिल्कुल। देखो यूज़्ड कार अगर आप देख रहे हो तो वो ऐड पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है कि वो किसी डीलर का है या किसी इंडिविजुअल का वो लिखने से उसका जो उसमें जो डिटेल्स जो मेंशन होती है ना, है। उससे समझ बिल्कुल, में आ जाता है कि वो किसने भरा है। और बिल्कुल। फिर आप जब बात करोगे ना, उसके बात करने के उसके तरीके बाद से भी समझ में बिल्कुल आ पता जाता है। चल जाएगा कि वो गाड़ी जो है मतलब डीलर की है या डायरेक्ट ओनर की है। तो बिल्कुल, दोस्तों पहला स्टेप तो यही है कि आप चाहे आप ओएलएक्स से देख लीजिए, चाहे आप जो है फेसबुक से देख लीजिए। वहाँ पर आपको है ना मार्केट प्लेस पे मतलब डीलर्स भी हैं, वहाँ पे स्कैम भी है बट आप अगर इंडिविजुअल तक पहुँच पा रहे हो, तो उस इंडिविजुअल तक पहले तो आप वो पहुँचिए आप। कि इंडिविजुअल से क्या होता है आपको एक प्राइसिंग अच्छी मिलती है। फिनी और कास्ट24 जैसे अगर इन्फ्लेटेड प्राइस पे बेच रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो प्राइस भी जो ओनर को देते हैं, वो उतना नहीं दे रहा जो मार्केट में है। बेसिकली 50-60 हज़ार आपसे कमा रहा है, 10-20 हज़ार रुपए वो ओनर से ले मर बिल्कुल। रहा है। तो एक गाड़ी पे वो 60-70 हज़ार रुपए कमा जा रहे हैं। बिल्कुल, तो वहाँ पर जो है आप अगर किसी डायरेक्टली खरीदते हैं किसी बंदे से तो वहाँ पर जो मार्जिन्स है ना वो बेहतर हो जाते हैं और मतलब आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है कि आपको वो गाड़ी जो है कम पैसों में पड़ जाती है। लेकिन लेकिन रवि रवि हाँ, उसी बात पे आ रहा हूँ मैं हुँ, कि चलो ठीक है, मार्जिन बचा लिया, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मार्जिन से पहले पॉइंट ये आता है कि पहला स्टेप तो आपने बता दिया, चेक कैसे करेगा जिसको नॉलेज ही बिल्कुल, नहीं है गाड़ी की? अभी हम इसी स्टेप पे आने वाले हैं। तो दोस्तों पहला स्टेप तो हमारा ये था कि आपने जो है गाड़ी कैसे फाइंड करनी है बिल्कुल, अच्छी। देखो ऐसा नहीं है कास्ट24 और स्पिनी के पास अच्छी गाड़ियाँ नहीं है बट वहाँ पर अगर हम यूज़्ड कार खरीद रहे हैं तो कहीं न कहीं वैल्यू फॉर मनी जो है चेतन देख रहे हैं चीज़ें। तो बिल्कुल। अगर हम वो इन्फ्लेटेड प्राइसेज़ दे देंगे वहाँ पे तो फिर वो एक्स्ट्रा प्राइस दे देंगे वैल्यू तो फॉर फिर मनी रहा नहीं एग्ज़ैक्टली, ना। फिर तो बिल्कुल, पर्पज़ ही डिफीट हो गया, फिर तो हम एक नई गाड़ी ले लेते यार। अगर ज़्यादा हमें बेहतर है। मतलब अगर छोटी गाड़ी पे भी 50-60 हज़ार रुपए का हमें मार्जिन वहाँ पे देने पड़ रहे हैं किसी को तो फिर क्या बेनिफिट है। यूज़्ड कार देखो दोस्तों अच्छी होती है, वैल्यू फॉर मनी होती है बट इन डीलर्स की वजह से जो है ना मार्केट अब यूज़्ड कार की अच्छी बची नहीं है। तो वहाँ पे आपको और जो है
एक्टिव होकर चीजें देखनी पड़ती है कि आपको हर चीज देखनी परखनी पड़ेगी कि वो यूज कार आपको जो दी जा रही है वो अच्छी है भी या नहीं। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया दोस्तों कि कैसे आप एक अच्छी गाड़ी, वैल्यू फॉर मनी वाली गाड़ी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरीके से कि मेरे लिए तो बेस्ट प्लेस रहता है यार चेतन की वो OLX रहता है कि OLX से मैं किसी डायरेक्ट बंदे से मिल लूँ। आज की वीडियो में जो अब आगे हमें स्टेप लेना है, सेकंड स्टेप कि वहाँ पे गाड़ी से आगे हमें ओनर से जो है मिलना है। तो आज जो है गाड़ी के ओनर जो है चेतन भाई लगी रहे हैं अपने, तो यही ओनर है और इन्हीं के साथ जो है हम रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग आपको बताने वाले हैं कि क्या आगे जो गाड़ी आप देखने जाते हो वहाँ पे क्या रेड फ्लैग होते हैं और क्या ग्रीन फ्लैग होते हैं। बेसिकली रवि मुझसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको करने चाहिए किसी भी ओनर से, अगर आप वहाँ पे यूज कार खरीदने गए। बिल्कुल। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि लोग बताते हैं कि आप जाके वहाँ पे गाड़ी टेस्ट ड्राइव करो, ये इंस्पेक्शन करो। तो दोस्तों वो सबसे बाद की बातें हैं, उससे पहले भी कुछ स्टेप्स होने चाहिए। तो सबसे पहले ये कि अगर मैं चेतन से जाके मिल रहा हूँ तो चेतन भाई मुझे सबसे पहले ये मेरा सवाल होना चाहिए चेतन से कि चेतन ये गाड़ी किसके नाम पर है। इन केस अब मैं ये बात बोलने लगूं कि गाड़ी मेरे नाम नहीं है, मेरे अंकल के नाम है, मेरे फ्रेंड्स के नाम है, तो ये आपके लिए रेड फ्लैग हो गया। बिल्कुल, यहाँ पर जो है ये रेड फ्लैग है। अगर चेतन ये कहते हैं कि चाचा के नाम है, फूफा के नाम है, दोस्त के नाम है, तो वो एक रेड फ्लैग है। लेकिन चेतन अगर ये कहता है कि गाड़ी जो है मेरे नाम है या मेरे फादर के नाम है या मेरे भाई के नाम है, हाँ, या मेरी बहन के नाम पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है आरसी की आप जो है फोटो जब देखोगे तो वहाँ पर फादर नेम जो है आपको सेम दिखेंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं बोलता हूँ कि ये गाड़ी मेरे भाई के नाम है, तो उसमें मेरे भाई के जो नाम होगा, उसके जो फादर नेम होगा वो और मेरा फादर नेम सेम होगा, तो आपको आधार कार्ड से मैच करना है, कर लेना है। और फैमिली मेंबर है तो वो मिलेगा भी ना आपको घर पे। बिल्कुल, फैमिली मेंबर तो है। और अगर वो ये कहता है कि मेरे किसी दोस्त के नाम है, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। लेकिन चेतन का भी इस पे एक कहना है। चेतन बताइए आप, अगर उसमें अगर ऐसा केस है कि दोस्त के नाम है तो क्या करना चाहिए? अगर दोस्त के नाम है तो आपको ठीक है, दोस्त के नाम है, लेकिन जब आप गाड़ी परचेज करोगे तो पेमेंट करते टाइम आपको ये इंश्योर करना है कि जो ओनर है एग्जैक्ट जिसके नाम है गाड़ी, उससे आरटीओ की स्लिप कटवाओ। आई मीन जब आप गाड़ी की पेमेंट हैंड ओवर कर रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, तो उस टाइम पे आपको पेमेंट करनी है, तो उस समय आरटीओ की रिसिप्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ ये इंश्योर करो कि आप जो पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो वो ऑनलाइन ट्रांसफर होना जरूरी है। बिल्कुल, सारा कैश मत देना। बिल्कुल, कुछ पैसा जो है उसके अकाउंट में जरूर डाल देना, जिससे कि आप ये बता पाओ कि पैसा जो है उस गाड़ी की ट्रांजैक्शन में दिया था। क्योंकि दोस्त को अगर आपने गलती से पैसे दे दिए ना उसके दोस्त को, तो कल को जो उसका जो ओरिजिनल ओनर है वो मना कर सकता है कि भाई मैंने तो गाड़ी बेची नहीं इन लोगों को। तो बेसिकली हम आपको एक पर्पस भी बता देते हैं कि हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने गाड़ी ले ली, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने बोला कि गाड़ी मेरे दोस्त के नाम है, आपने कैश दिया, मैंने बोल दिया कि गाड़ी आप नाम करा लेना, भैया मेरे रहते हैं दिल्ली, मैं रहता हूँ हापुड़। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको, और आप गाड़ी ले लेना। आपने मुझे कैश दिया, मैंने आपको गाड़ी दे दी। उसके बाद आप ओनर से मिलने गए, ओनर ने बोला मैंने गाड़ी बेची नहीं है, ये तो गाड़ी मेरे नाम है और मैं तो नहीं बेच रहा, या ऐसी कंडीशन। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई मेरी गाड़ी तो चोरी हो गई थी, मतलब XYZ कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपको गाड़ी तो गई आपके हाथ से, हो सकता है आपको चोरी का आरोप लग जाए और आपको कुछ वो मेंटल स्ट्रेस में आ जाओगे ना। मेंटल स्ट्रेस तो बाद में आएगा, पहले तो ये हो गया ना, पैसे गाड़ी गई, पैसे गए, और छुटने के लिए फिर पुलिस से और पैसे भी देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा मेन मुद्दा कि भाई गाड़ी किसके नाम है उसी से मिले, सबसे पहला कोशिश करें बेसिकली। फिर उसके बाद जो है आपको गाड़ी के चालान भी चेक करने हैं। आपको ये भी चेक करना है गाड़ी कहीं लोन पे तो नहीं है, या गाड़ी के ऊपर तो लोन नहीं लिया हुआ। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि एक लोन होने के बाद सेकंड लोन भी होता है। बिल्कुल, तो आपको वो सारी चीजें चेक करानी है। बेसिकली आपको लोन चेक करना है अच्छे से कि इस पे कोई लोन है तो नहीं, अगर है तो उसकी एनओसी आपके पास, उसको दिखानी है, आपको लेनी है। इसमें दो तरीके के लोन होते हैं दोस्तों। एक होता है कि आपने कार जब खरीदी थी, जब वो लोन लिया था आपने कार परचेसिंग के लिए लोन लिया, और फिर कुछ कंपनीज जो है बाद में उसके लिए भी बोलती है कि आप टॉप अप दे देती हैं। बिल्कुल, लोन खत्म होने के बाद भी जो है गाड़ी पे उसे एज एन एसेट मान के आपको लोन दे दिया जाता है। तो ऐसे लोन्स भी आपको चेक करने की कहीं ऐसा लोन तो नहीं है। दोस्तों ये तो हमारे दो स्टेप हो गए जिसमें आपने गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया, पेपर वर्क चेक कर लिया। अब थर्ड स्टेप है, हम जो है इस गाड़ी को देखने वाले हैं। चेतन की गाड़ी है और इसी को हम एक है ना सेल के लिए समझ के चलने वाले हैं कि चेतन की ये गाड़ी जो है बिकने के लिए। अब हम इसमें चेक करने वाले हैं कि भाई बॉडी लाइन कैसे चेक करनी है, इंजन कैसे चेक करना है, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। वैसे हमें तो पता है कि गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, गाड़ी में कोई इशू नहीं है, बट हम सवाल जवाब का एक प्रक्रिया चालू करेंगे जिससे रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग आपको दोनों पता चलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हमें मतलब अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है ना, अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, गाड़ी एक बार जो है चारों तरफ से घूम के एक बार ओवरलुक ले लेना है कि भाई गाड़ी कैसी है। तो एक बार जो है यहाँ से आप गाड़ी देखो कि यहाँ से जो है गाड़ी आपको कुछ ऐसा इसमें अटपटा नहीं देखने के लिए लगेगा। अब दोस्तों एक चीज हो रहा है, अब आपको ये गाड़ी है ना बहुत मतलब इतनी देखने में मजा नहीं आएगा इस गाड़ी को देखने में। बिल्कुल, डीलर वाली गाड़ी देखने में बहुत मजा आता है चेतन। कारण ये है कि मैं गाड़ी अपनी बेच रहा हूँ, मैं ओनर हूँ ही। बिल्कुल, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है भाई गाड़ी धुलवा के ले आऊंगा मैक्सिमम। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि इस पे रमी पॉलिश भी करवा रहा हूँ और ड्राई क्लीन भी करा दिया, सारी चीजें ठीक है, मतलब
तो कुल मिला के आपको थोड़ी सी डल तो लग सकती है देखने में, बिल्कुल बट ऐसा नहीं होगा कि उस गाड़ी में बहुत ज्यादा चमक मार रही है। बिल्कुल वहां पर जो है देखो दोस्तों, डीलर की गाड़ियां जो होती है ना, डीलर की गाड़ियों में ये होता है कि वो चमका के, उनका काम है वो चकाचौंध में रखना उस बस, गाड़ी को, और वहीं ताकि ऐसे कस्टमर पैसे जो है मिले impress हो बनेंगे। जाए। और पता है दोस्तों, मुझे भी कई बार बुरा लगता है कि है ना, जब आप लोग है ना इस चीज से जज करने लगते हो गाड़ी को, ये चमक रही है तो अच्छी होगी, ऐसा जरूरी नहीं होता दोस्तों। तो हर जैसे चमकती गाड़ी है, चीज सोना नहीं होती, एक ये एग्जांपल है। मूवी में बहुत डायलॉग यूज होता है, लेकिन ये एक्चुअली रियल लाइफ में वर्क करता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आपको गाड़ी का जो ओवरलुक एक बार चेक करना है, तो जैसे अब छोटी छोटी चीजें क्या होती है गाड़ी में, देखो आप यूज कार लेने जा रहे हो तो इस टाइप के स्क्रैचेस जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जो चेतन है, अगर ये गाड़ी सच में बेच रहा है अपनी एज एन ओनर, डीलर नहीं बेच रहा वहाँ पे कोई, तो यार ये सब ये काम जो है ना चेतन नहीं कराएगा गाड़ी में। और सही ये बात है है, ना, मैं यार सोचूंगा कि मैं क्यों एक्स्ट्रा पैसा लगाऊं बिल्कुल जब मुझे बेचनी ही है बिल्कुल इसको। कुछ तो लोग चाहते हैं कि वो नई गाड़ी जो है ना बिल्कुल इंटैक्ट रहे, तो इंटैक्ट होती नहीं दोस्तों, वो करी जाती है और उन चीज़ों की कॉस्ट आपसे काफ़ी ज़्यादा ली जाती है। तो यहाँ पर आपने जैसे इस तरीके से देख लिया कि भाई ये जो है छोटे मोटे स्क्रैचेस है। अब टायर्स की लाइफ कितनी बची है, तो टायर्स की लाइफ भी आपको यहाँ पे थ्रेड देख के पता चल जाएगी, कितने जो है इसमें गहरे थ्रेड्स हैं। एक थ्रेड के साथ साथ आप एक चीज और चेक कर सकते हो कि टायर्स पे मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा होता बिल्कुल है ना। कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि जब अगर मैन्युफैक्चरिंग जो ईयर है वो बिल्कुल क्लोज है, 6 महीने पुराने हैं या फिर 10 बिल्कुल। 1-2 महीने पुराने हैं, तो उससे आपको एक टेंशन कम रहेगी कि चारों टायर अगर नए हैं तो तो यानी कि गाड़ी के खर्च, किलोमीटर में भी जो है वहाँ पर ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। या हो भी सकता है, तो एटलीस्ट टायर नए हैं तो वो खर्चा नहीं आने वाला है। बिल्कुल। तो टायर से आपको ये भी पता चल जाता है, कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि भाई 40,000 की गाड़ी चली है, तो 40,000 में 5 साल में टायर चेंज नहीं होते, तो वो टायर भी आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, तो उस शेयर से आपको वो भी बिल्कुल सही बोल रहे हो रवि। अगर कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी 3 साल पुरानी है बिल्कुल और 3 साल पुरानी गाड़ी को आप गए गाड़ी जब आप चेक करोगे तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो गाड़ी का ईयर, जो टायर का ईयर है वो सेम होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत ज्यादा अगर वो रिसेंट वाला है तो यानी कि गाड़ी ज्यादा चली है, वो 60,000 मीटर बैक करा 70,000। दिया। हाँ एग्जैक्टली हाँ। टायरों से भी इन छोटी-छोटी चीज़ों से है ना, आप टायर में यहाँ पे लिखा रहता है, वो आपको कैसे चेक करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूँगा, क्योंकि अगर ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करने लगूँगा तो वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा लंबा लंबी हो है, जाएगी, बिल्कुल क्योंकि आज हम exactly। वैसे ही बहुत लंबी वीडियो बना रहे हैं। हाँ तो ये आपको टायर की जो है चेक कर लेने की भाई टायर कब के हैं। फिर इसके बाद आप देखो भाई जो छोटे-मोटे स्क्रैचेस है ना, इस ये टाइप के नॉर्मल जो है, ये मिलेंगे, ये यूज़ कार में देखने के लिए अक्सर मिलते हैं और ये कोई रेड फ्लैग नहीं है। नहीं। ठीक है? आप जो है इस तरीके से ओवरलुक करेंगे एक बार गाड़ी का, और फिर उसके बाद जो है इसकी इंजन बे लेन पे आएँगे हम सबसे पहले। तो बेसिकली इंजन बे से हम क्या चेक करेंगे, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है। इंजन बे से भी पता चलता है। वो रवि आ जाओ एक बार बिल्कुल। दिखा देते हैं कैसे पता चलता है। तो देखो गाड़ी का एक्सीडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी का एक्सीडेंट आगे से हुआ है तो वो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करता है, सस्पेंशन वगैरह कभी बिल्कुल। लाइन पे नहीं आ पाते। तो वो आपको कैसे चेक करना है, एक बार पास आ जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं, एक उधर का वो पिलर जो होते हैं बेसिकली, आपको ये देखने हैं कि यहाँ पे पेंट वगैरह तो कोई नहीं हो पेंट तो रखा है। नहीं है, कोई यहाँ से एग्जैक्टली देखो। और पेज के निशान तो नहीं है, खुले हुए के निशान होते हैं वो तो नहीं है सबसे बेसिकली। पहले ना चेतन एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, आप ये चीज़ दिखाइए। ठीक है? इसमें देखिए ये जो है ना गोला जो बना हुआ है, ये गोला गोल होना चाहिए। हर एक देखो आपको गोल ही दिखेगा। अगर ये टेढ़े-मेढ़े हो रखे हैं, तो तो यानी मतलब कि इसमें पेंचकस घुसा के या टूल लगा के इसको सीधा किया गया है। तो बिल्कुल सबसे पहले तो अगर गाड़ी यहाँ से टकरती है, वैसे तो इतना मेजर में नहीं आता ये, बट इससे भी पता चल जाता है कि गाड़ी हल्की-फुल्की भी अगर लगी होगी तो। और इसके जैसे अलावा रेड फ्लैग की बात हो रही थी, जैसे मैंने बताया अभी, अगर इन पिलर्स पे पेंट हुआ है, आपको दिख रहा है कि कुछ बिल्कुल। पट्टी वगैरह खिंची हुई है, तो गाड़ी को वहीं छोड़ दो। बिल्कुल। क्योंकि अगर एक्सीडेंट इस लेवल का हुआ है कि यहाँ तक हिट आ गया, तो फिर उसमें कुछ नहीं बचा। उसमें कितना ही काम हो जाए, आप उस गाड़ी से दुखी ही रहोगे। तो ये रेड फ्लैग है, गाड़ी को वहीं छोड़ दो। और अगर यहाँ से आपको सब क्लीन दिख रहा है और इसी के साथ-साथ यहाँ पर जो है आपको कोई ऐसी यहाँ पे वेल्डिंग नहीं दिखाई दे रही या फिर कुछ मुड़ा हुआ, तोड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ये बेसिक स्टेप्स हैं। बिल्कुल। आप इसको बिल्कुल आराम से भी करेंगे तो भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ, मैं इंजन की तरफ देखता हूँ, झाँकता हूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पे इंजन पे कहीं ऑयल के निशान नहीं है, कुछ नहीं है। बेसिकली कोई इंजन के अंदर आस-पास यहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, कहीं भी कोई लीकेज आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल। लीकेज नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये इंजन भी ठीक हो सकता है। बिल्कुल। हालाँकि अभी हम और स्टेप बताएँगे कि बिल्कुल, इंजन को वो कैसे चेक हमारे करना है। एक्चुअली 4th स्टेप में आएगा, बिल्कुल। बट अभी हम 3rd जो बॉडी लाइन का आपको बता रहे हैं वो ये है कि आप एक ऐसे जो है गाड़ी चेक कर तो सकते हैं। बेसिकली ऐसे तो आपको ठीक है। ये पता चलेगा कि गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है। आप इंजन ऑयल भी निकाल के जो है देख सकते हैं कि भाई इंजन ऑयल का लेवल पूरा है या नहीं है, इंजन ऑयल कैसा है, बिल्कुल। ठीक है? उसमें चिकनाहट बची है या नहीं बची। अब इस जैसे टाइप की गाड़ी चीज़ें आप देख मेरी सकते हैं। 10,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुकी है, तो उसके बाद सिचुएशन
ऑयल की कैसी है बिल्कुल। वो आप देख सकते हो। इंजन जैसे अभी रवि ने बताया, हाँ सबसे बड़ी पॉइंट तो यही है कि जैसे आपने डिप स्टिक निकाली, डिप स्टिक निकालने के बाद आपको ये देखने का, पास लाइए थोड़ा सा, पास आइए, आपको ये चेक करना है कि ये जो ऑयल आ रहा है ये फुल पे है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ है। अगर वो यहाँ है तो इसका मतलब हो सकता है कि रवि गाड़ी वो इंजन इंजन ऑयल खा रही है, तो बिल्कुल। उस गाड़ी को भी आपको छोड़ देना है, इस बात का भी ध्यान रखना बिल्कुल। है ना। तो इसमें आपको ये चीज़ें तो देखनी, ये आपने बॉडी लाइन जो है देख ली। इसी तरीके से जो है आपको गाड़ी का बैक भी चेक करना है कि बैक में तो कहीं ऐसे ठुकी हुई आपको डैमेज नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, एक चीज और बोलना चाहूंगा रवि मैं, बिल्कुल। आगे से आपने चेक करी गाड़ी, एक्सीडेंटल पता चला कि कोई दिक्कत नहीं है तो वो तो छोड़नी है, लेकिन अगर गाड़ी पीछे से ठुकी हुई है तो उसमें गाड़ी को, वो गाड़ी ली तो जा सकती है, बट उसमें आपको अगर ऐसी कोई एक्सीडेंटल दिख जाए तो आपको पैसे तोड़ने का एक मौका मिल जाएगा। बिल्कुल। वो गाड़ी ली जा सकती है बट उसमें पैसे तोड़ने हैं, और ये गाड़ी अगर आगे से ठुकी हुई है तो फिर वो लेनी ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें ना वो चीज़ें, वो पहली वाली बात दोस्तों बन के आती ही नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे ही जो दोस्तों है, आपको यहाँ पर जैसे हमने आगे बताया, तो उसी तरीके से आपको ये साइड पिलर्स देखने हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये ग्रिप हटा के देखोगे अगर, तो दोस्तों आप जैसे ये देखोगे, देखो यहाँ पर जो है ये पूरी फिनिशिंग आपको एक जैसी मिल रही है। तो यही आपको जो है चारों डोर्स पे चेक करनी है कि एक जैसी है या नहीं है। बिल्कुल। अगर इसमें आपको वेल्डिंग वगैरह कुछ दिखती है, थोड़ा मोड़ा दिखता है, तो मतलब जो है गाड़ी के साइड से भी इम्पैक्ट हो रखा है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं दोस्तों, इनको भी आप फॉलो करते हो तो भी आप एक मतलब ये तो इंश्योर कर लोगे कि एटलीस्ट गाड़ी जो है एक्सीडेंटल नहीं है। और एक चीज और बताना चाहूंगा इंश्योर करने का एक्सीडेंटल को क्या तरीका है, जो बिल्कुल ही सिंपल है कि गाड़ी के चारों शीशे, पांचों शीशे आप चेक कर लो, सॉरी 6 शीशे जो होते हैं चेक कर लो, सभी पे ईयर मेंशन होता है। बिल्कुल। जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है उन पे अगर वो मेंशन नहीं है यानी कि वो रिप्लेस हुए हैं, और रिप्लेस 2 कंडीशन में होते हैं, या तो एक्सीडेंटल है तो रिप्लेस होगा, या फिर आगे वाला शीशा अगर खराब होता है तो कई बार चेंज भी करा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट रिप्लेस हो अगर है वो, तो आपको पूछना है कि भाई इसका ये जो शीशा है रिप्लेस हुआ है, रीजन क्या है। और दोस्तों मैं बताऊं, देखो चेतन जो बता रहा है ना, वो एक बहुत अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो बता देते हैं रीजन, या बिल्कुल। है ना। बट एक्चुअली ज्यादातर कंडीशन में ना लोग ऐसा रीजन बता देंगे कि आप फंसने के चांसेस बन जाते हैं उसमें। तो मैं तो कहता हूँ कि अवॉइड ही करो, आप बस ये चीजें देखो, ठीक है, और अवॉइड करो कि उन रीजंस को सुन के आप उनकी बात मानो। आप हाँ। तो बस ये मानो कि जो पेपर में है, जो सामने है, वही सच है। तो बेसिकली इससे आपका ये समझ में आ गया कि अगर शीशा चेंज है तो मे बी एक्सीडेंटल है, मतलब एक्सीडेंटल तो है, अब वो एक्सीडेंटल है या क्या रीजन है वो एक अलग पॉइंट है। तो दोस्तों जैसे हमने आपको बताया था कि हम 4 स्टेप बताने वाले हैं, तो 3 स्टेप हम यहाँ पे जो है पूरे कर चुके हैं, और बिल्कुल। चौथे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होता है अब हम गाड़ी को चला के देखेंगे। तो दोस्तों अब गाड़ी ड्राइव करके भी देखनी है, और ड्राइव करने से पहले आपको क्या करना है, गाड़ी को जो है इग्निशन मोड में लेके आना है, और जितनी भी यहाँ पर इंजन की लाइट यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने के लिए मिलती है, चाहे वो सीट बेल्ट की हो, पावर स्टीयरिंग की हो, ब्रेक लाइट की हो, इंजन ऑयल की हो, या बैटरी की हो, तो वो लाइट जो है आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है। और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद वो चीज़ जो है, अब आपको जैसे एक चीज देख रहे हो आप, इस गाड़ी के अंदर इंजन लाइट आ रखी है, चेक लाइट। बिल्कुल अब इसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी लगी हुई है तो इस वजह से वो शुरू से ही आई हुई है। बिल्कुल। और बाकी जो लाइट्स हैं इसमें, जैसे सारी सीट जा बेल्ट चुकी की रह गई हैं, वो रह चुकी है, और हैंड ब्रेक की रह चुकी है, क्योंकि वो भी एंगेज है, और गेट खुले हुए हैं, इसलिए गेट की लाइट जली हुई है। तो जो जितनी भी लाइट्स है जितनी भी बेसिकली, लाइट है, मेनली लाइट, जैसे इंजन ऑयल वाली लाइट होती है, वो मेन लाइट होती है, वो चली जानी चाहिए। ठीक है, इंजन चेक लाइट भी चली जानी चाहिए, बल्कि इस गाड़ी में जो है सीएनजी लगी हुई है, तो इस वजह से उसका वो एक माल फंक्शन है। बेसिकली कोई भी ऐसी लाइट अगर आपको क्लस्टर में दिख रही है तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके देखना है कि किस चीज की वो लाइट है। और दोस्तों इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आनी भी चाहिए वो लाइट, और जानी भी चाहिए। कहीं ऐसा तो ना हो नहीं कि है। कनेक्शन ही कटवा दिया उसका पीछे से। एग्जैक्टली, शुरू में जब आप पहले इग्निशन को ऑन करोगे, उसको देखोगे क्या क्या लाइट्स आ रही हैं, उसके बिल्कुल। बाद जब आप उसे स्टार्ट करोगे तो वो लाइट्स सारी चली जानी चाहिए। बिल्कुल। और दोस्तों बेसिकली आपको एक चीज और देखनी है कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, आपको स्टीयरिंग हो गया, आपको गियर नॉब हो गया, ये सब चीजें चेक करनी है। इससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि गाड़ी चली कितनी हुई है। बेसिकली जैसे मेरी गाड़ी आप देखिए, एक बार पास आइए, कि 1,13,000 किलोमीटर चल चुकी है। बिल्कुल। तो अब आप इसके स्टीयरिंग को देखोगे तो चिकना हो चुका है, एक्चुअल में ऐसा नहीं आया था ये। यहाँ से जो पैटर्न है ना, ये वो हाँ, जो चला गया यहाँ से। तो वो इसलिए गया क्योंकि हाथ के निशान इस पे पड़े हैं, उसकी वजह से वो घिस चुका है। बिल्कुल। ऐसे ही आप गियर नॉब देखोगे तो गियर नॉब को देख के आपको समझ में आएगा कि हाँ गाड़ी चली हुई है। बिल्कुल। अगर कोई आपको ये बोले ना कि गाड़ी ये 40,000 ही चली हुई है और ये सारी चीजें जा चुकी हैं, तो वो बिल्कुल। आपको पागल बना रहा है। और इसके बाद जो है गाड़ी आपको, भाई ये वाले तो आपने बेसिक चेक कर ही ली, बिल्कुल। आप सर्विस रिकॉर्ड भी निकलवा सकते हो उस गाड़ी का, जैसे हम हर वीडियो में आपको बताते रहते हैं कि सर्विस रिकॉर्ड जो है बहुत मायने रखता है जब आप एक यूज कार खरीदने जा रहे हो। और सिर्फ एक ही मंथ का सर्विस रिकॉर्ड मत निकलवाओ, पूरा सर्विस जब से रिकॉर्ड वो निकल, गाड़ी हाँ, चल रही है ना, रिकॉर्ड का Exactly. मतलब यही है कि लास्ट ट्रांजैक्शन चेक नहीं करनी आपको, पूरी ट्रांजैक्शन चेक जब करनी से वो है। गाड़ी बिकी है तब से लेके अभी तक कितनी बार वो सर्विस हुई, क्या सब कुछ चेक करना है। बिल्कुल, इसका रीजन बता देते हैं कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है कि ओनर जो होता है वो बाहर सर्विस कराता है सारी, और लास्ट में मीटर बैक करा के एक सर्विस एजेंसी पे करा देता है, बस एक सर्विस। वो रिकॉर्ड हो जाता है वहाँ पे कि हाँ। यार इतने पे आई थी लास्ट, तो वो आप उसको सच मान लेते हो। तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर ये बात समझ जाओ, अगर
ओनर अच्छे से गाड़ी मेंटेन कर रहा है तो सारी सर्विस एजेंसी पे ही कराएगा और बिल्कुल वो सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। और अगर आपको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिल रहा है तो वो आपका बेवकूफ बनाने के लिए करवाएगी। बिल्कुल। और दोस्तों अब ड्राइव पे निकलने से पहले ही जब हमने ये चीजें चेक कर ली, तो इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, गाड़ी का स्टीयरिंग जो है पूरा एक बार इसको लेंगे लेफ्ट में और पूरा एक बार जो है लेंगे राइट में। इससे इस- आपको ये समझ में आएगा कि गाड़ी में सस्पेंशन में काम तो नहीं है। बिल्कुल। इन केस खटखट की आवाज या कोई भी अगर आपको नॉइज दिख रही है स्टीयरिंग मोड़ते वक्त तो बिल्कुल, समझ जाओ कि उसमें सस्पेंशन में काम कुछ ना होना कुछ है। सस्पेंशन का काम आने वाला है उस बिल्कुल। गाड़ी में। और गाड़ी को ड्राइव करते वक्त आपको एक चीज बिल्कुल मेक श्योर करनी है। अक्सर लोग बाग क्या करते हैं कि म्यूजिक तेज कर लिया, अरे वाह कितना अच्छा बज रहा है। बिल्कुल। नहीं, म्यूजिक बिल्कुल बंद होना चाहिए, साइलेंट होनी चाहिए। जब चारों शीशे बंद करके सुनो। वैसे ही डीलर पे ज्यादा होता है कि भाई हाँ। आवाज बढ़ा दो ताकि हाँ। गाड़ियों की आवाज ना पहुंचेगी बिल्कुल, कहाँ से आवाज आ रही है ना? बिल्कुल। कोई छोटी मोटी आवाज है या नहीं, तो आवाज म्यूजिक की बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल तो आप चला के देख रहे हो अभी? बिल्कुल बताओ जरा कि चलने के बाद हमारी गाड़ी कैसी लग रही है। मैं तो नहीं बिकवा रहा इसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी लगी हुई है। तो ड्राइव करने से पहले सबसे पहले जैसे हमने बताया आपको स्टीयरिंग देख लेना है। इसके बाद आपको एक बार ना क्लच दबा के देखनी है गाड़ी की कि बिल्कुल। क्लच कैसी है, कहीं ज्यादा हार्ड तो नहीं है? ज्यादा हार्ड तो नहीं है या फिर दबाते ऐसे स्पंजीनेस तो फील नहीं हो रहा। तो वो चीज आपको देखनी है कि क्लच एकदम नॉर्मल काम करेगी कि नहीं करनी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, गाड़ी पहले गियर में एंगेज करनी है। वो गाड़ी कोई भी गाड़ी है, आपको जो है हल्की हल्की क्लच छोड़ के देखना है कि वो गाड़ी जो है उठ रही है, वाइब्रेशन तो नहीं है? वाइब्रेशन तो नहीं दे रही है, गाड़ी चलना स्टार्ट कर दे रही है जैसे ये कर दे रही है स्टार्ट। बिल्कुल। जैसे गाड़ी अभी तक मैंने एक्सीलेटर नहीं दिया इस गाड़ी में विदाउट एक्सेलरेटर ये गाड़ी चल रही है, यानी कि बिल्कुल। गाड़ी ठीक है। और इसमें कोई मुझे वाइब्रेशन फील नहीं हुई, कोई झटके नहीं मारे गाड़ी ने ऐसा करने पे। तो मतलब जो है इस गाड़ी की जो क्लच भी ठीक है अभी फिलहाल, और गाड़ी का इंजन भी ठीक है कि इंजन में दम होगा तभी वो पहले गियर में बिना एक्सीलेटर के जो है दे उठ पाएगी, वरना नहीं उठ बिल्कुल। पाएगी। और साथ ही साथ जैसे रवि ने बताया गियर डालने वाली बात पे, तो मैं एक बात आपको ये बोलना चाहूंगा कि जब आप गियर डाल रहे हो तो आपको नोटिस करना है कि गियर अटक तो नहीं रहे हैं। बिल्कुल। अगर अगर मैं गियर डाल रहा हूँ तो बिल्कुल स्मूथली जो है यहाँ पे गियर डल जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर गियर अटक रहे हैं तो रीजन हो सकता है कोई बड़ा हो, गियर बॉक्स में कुछ खर्चा आ रहा गियर हो। बॉक्स में कुछ काम हो, क्लच का कोई काम हो, फ्लाईव्हील का कुछ काम हो। और गियर बॉक्स में अगर काम होगा तो खर्चा मोटा होगा, तो फिर वो गाड़ी बिल्कुल। आपको अवॉइड करनी है। बिल्कुल, क्योंकि यूज कार में आपको मेनली इंजन, गियर बॉक्स, बॉडी लाइन यही चीजें तो देखनी होती है। बिल्कुल। डेंट वेंट तो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों होता क्या है, कई बार जब आप देखने जाते हैं ना गाड़ी, तो आपको अच्छी अच्छी रोडों पे चलवा देते हैं गाड़ी को। आपको ऐसी रोडों पे गाड़ी आपको चलानी ऐसी है, रोडों पे चला के देखनी है जहाँ पे गड्ढे वड्ढे, वहां से निकालो गाड़ी, देखो कैसी आवाज आती है। कोई जैसे सस्पेंशन मुझे की आवाज तो नहीं है। चेतन देखो की गाड़ी में आज हमने आइडेंटिफाई करते हुए एक आवाज निकाली जो हल्की हल्की आ रही है हमें भी। वो वैसे वो गाड़ी में आवाज बता देता हूँ कि वो जो सस्पेंशन मैंने कराया है उसके बाद कहीं ना कहीं उस मिस्त्री से कुछ चूक रह गई है जिसकी बिल्कुल। वजह से वो आवाज बनी हुई है। हाँ। और एक चीज और, देखो ये चेतन का दुख है, बट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं हाँ। गाड़ी को, बिल्कुल ठीक है। तो हमें जो कंडीशन मिल रही है ना गाड़ी, हम वो आपको बता रहे हैं बिना किसी फिल्टर के, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें आपको चेक करनी है। एसी हमने गाड़ी का जो है ऑन किया हुआ है सर्दियों में भी। बिल्कुल, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गाड़ी जब आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हो तो एसी ऑन करना जरूरी है। और सिर्फ 1-2 मिनट के लिए मत करना कि हाँ बिल्कुल। हवा आ गई अच्छी ठीक है। कम से कम एटलीस्ट गाड़ी की जब टेस्ट ड्राइव ले रहे हो तो उसे 30-35 मिनट तो चलाओ, तो उससे आपको समझ में आएगा कि गाड़ी की कंडीशन क्या है। बिल्कुल 5 मिनट से समझ में नहीं आता है, यहाँ से रवि यू टर्न ले लेना, ठीक है। बिल्कुल। और एक चीज और, अब जैसे आप रवि गाड़ी मोड़ रहा है, ये देखो, आपको ये देखना है कि क्या स्टीयरिंग के अंदर प्ले है, क्योंकि अगर स्टीयरिंग के अंदर प्ले है, हालांकि प्ले आ जाता है जनरली गाड़ियों के अंदर, बट मतलब हमें तो अपने लिए बेस्ट हाँ देखना है। एग्जैक्टली तो हमें वो गाड़ी चाहिए जिनमें सब चीजें ना हो। तो अब जैसे मैंने खराब रास्ते पे चला लिया, मुझे हल्की हल्की सी नॉइस आ रही है, तो वहां पर ये गाड़ी जो है रेड फ्लैग नहीं बनेगी दोस्तों, वहां पर आपके पास नेगोशिएशन की पावर बढ़ जाएगी। बस ये, हाँ, हर चीज रेड फ्लैग नहीं होगी, उससे आप नेगोशिएट अच्छा कर पाओगे कि भाई इसमें तो ये आवाज भी आ रही है, ये काम भी आ रहा है, तो उससे ओनर भी सोचेगा कि यार हाँ काम तो है, उसे तो पता होगा क्योंकि खर्चा है इसमें, तो भाई बिल्कुल। पैसे आपके टूट जाएंगे थोड़े से। बिल्कुल। अब देखो दोस्तों, कई बार क्या होती है, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मानता हूँ चेतन गाड़ी में, कि सबसे इंपॉर्टेंट है गाड़ी के पेपर्स। बिल्कुल। अगर गाड़ी, मैं कहता हूँ बुलबुल का बच्चा छोड़ो, अभी बुलबुल का अंडा ही है, वो बाहर भी नहीं निकला, ठीक है, लेकिन अगर उस गाड़ी के पेपर ही किसी मतलब के नहीं बचे, तो फिर वो मेरे लिए गाड़ी खराब ही हो, कूड़े बिल्कुल। बराबर ही है मेरे लिए पूरे गाड़ी, बराबर है, आप उसमें फंस जाओगे और ठीक है। जो मेंटल स्ट्रेस होगा, जो पीस चला जाएगा, तो वो एक अलग चीज है। तो गाड़ी के पेपर सबसे पहले, जैसे हमने बताया, वहीं से स्टार्ट ही हमने वो करा है कि आप जब मिलेंगे तो सबसे पहले आप पेपर ही देखेंगे, फिर आप बॉडी लाइन देखेंगे, फिर आप गाड़ी को जो है चला के देखेंगे। अब गाड़ी को चला के मैंने देख लिया कि भाई इसके अंदर जो है ये हल्की सी नॉइस आ रही है, अब मैं इसको एस्टिमेट ले सकता हूँ किसी मिस्त्री से, भाई कि किस चीज़ की नॉइस है मुझे बता दो, बिल्कुल। तो मैं उस हिसाब से नेगोशिएट कर लूंगा अपना, जिससे मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारी होगी नेगोशिएशंस की बात। अब वो गाड़ी जिस भी प्राइस में आपको मिल रही है, हमने बता रखा है कौन सी गाड़ी किस प्राइस में मिल जाती है अक्सर। अब जो सबसे लास्ट स्टेप बचता है चेतन, वो है गाड़ी नाम कराने वाला। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी चीज है, इसमें अक्सर लोग फंसते हैं कि गाड़ी ले ली। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, मैंने एक देखा है कि एक तो कभी ये नहीं करना है कि आपने गाड़ी ली
और स्टाम्प पेपर पे लिखवा लिया, वो वैलिड ही नहीं। भाई जब आप गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको आरटीओ पे की स्लिप लेनी है सेम डे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पेमेंट कर दी है, पेमेंट करने के बाद आप गाड़ी ले आए और आप उस चीज को डिले कर रहे हो कि मैं कल करा लूँ पेपर वर्क, परसों करा लूँ या बाद में करा लूँ, या फिर किसी भी रीजन की वजह से ओनर अगर उस चीज को डिले कर रहा है कि सर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे टाइम लगेगा, आप गाड़ी ले जाओ, तो वो आपको नहीं करना है। हमने शुरू में भी बताया था और अब फिर बता रहे हैं कि आपको ये चीज एट द सेम टाइम करवानी है। मैं रवि एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, अब से 10 साल पहले एक हमने गाड़ी ली थी दिल्ली से, स्विफ्ट गाड़ी थी, और जब हम गाड़ी लेने गए तो ओनर ने बिना नाम से मतलब है आरटीओ की स्लिप कटे बिना हमें गाड़ी हैंडओवर नहीं की। और यही सही तरीका है गाड़ी बेचने का और गाड़ी खरीदने का, ये दोनों का सही तरीका है। बिल्कुल। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, फिर से बता रहे हैं कि सारी पेमेंट आपको कैश नहीं करनी है, कोशिश करनी है कि कुछ पेमेंट आपको ऑनलाइन उसके अकाउंट में ट्रांसफर करो, जिससे आप ये प्रूफ दिखा सको कि हाँ भाई मैंने ये इतनी पेमेंट ऑनलाइन करी है और इतनी कैश बिल्कुल में दे दी है। और इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट स्टेप रहता है, ये पेपर वर्क होने के बाद भी गाड़ी आपने पेमेंट कर दी, गाड़ी कर लिया है, लास्ट स्टेप जो रहेगा दोस्तों ये होता है कि जो गाड़ी का इंश्योरेंस है ना, उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करा देना। ये 99% जो लोग हैं गलती कर जाते हैं, बिल्कुल करते हैं कि जब इंश्योरेंस रिन्यू होगा तब अपने नाम से खरीद लेंगे। नहीं। बट अगर उस गाड़ी का इंश्योरेंस 10 महीने का बचा हुआ है तो 10 महीने जो इंश्योरेंस है वो गाड़ी का वैलिड नहीं रहा, क्योंकि जो इंश्योरेंस हुआ था ना वो गाड़ी का तो हुआ था, लेकिन साथ जो साथ पॉलिसी बायर था ना वो पहले वाला बंदा था, वो आरसी में नाम तो चेंज हो गया, तो वो पॉलिसी वैलिड रही नहीं। मतलब कुल मिला के इन केस उस बीच आपकी गाड़ी में कुछ मिस हैपनिंग होती है तो आपको पॉलिसी आप यूज नहीं कर पाओगे, बिल्कुल लायबल आप बन जाओगे उसके लिए। हाँ। तो आपको इंश्योर करना है कि जो इंश्योरेंस है उस पर भी ट्रांसफर नाम ट्रांसफर करा लीजिए। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो करते हो तो अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो तो आप बिल्कुल किसी भी ऐसी गाड़ी से बच जाओगे जिसमें आपका नुकसान हो सकता है। और कैसी गाड़ियां लेनी चाहिए, किस ब्रांड की लेनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बिल्कुल। तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखो। और चेतन का बहुत बहुत थैंक यू, और मैं तो ज्यादा थैंक यू जो है इस गाड़ी का करना चाहूंगा कि जिससे हमने ये गाड़ी जो है आपको बताया कि किस तरीके से आपको एक यूज्ड कार इंस्पेक्शन करनी चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है, बहुत बिल्कुल सिंपल क्रिस्प रखा है। तो अगर आपके कोई सवाल है, कुछ और आपके इंपॉर्टेंट सवाल आपको लगता है कि जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए या यूज कार से रिलेटेड है, तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। हम दोनों पर्सनली ही रिप्लाई करते हैं, उसके भी पर्सनली रिप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे बंदे को बैठा रखा है, तो क्योंकि हम उन चीजों को समझते हैं, वो पेन समझते हैं आप लोगों का, इसलिए उसी के अराउंड जो है हम वीडियोस बनाते रहते हैं। तो यही हमारा प्रयास रहता है कि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन जा पाए और आप जितने भी बायर्स होते हैं वो कहीं भी किसी भी गलत ऐसे फ्रॉड में या फिर गलत गाड़ी ना खरीदें और पैसे का नुकसान ना हो। यही पर्पस होता है हमारा वीडियो बनाने का। और दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि देखो स्कैम एक अलग चीज है और मेंटल हैरेसमेंट एक अलग चीज है। बिल्कुल ठीक है, स्कैम में क्या होता है, एक बार आप स्कैम में आ गए, चलो ठीक है, पैसे का नुकसान है कोई बड़ी, ठीक है, आप उस चीज के साथ आपको बैठ के डेली चलना है, वो रोज उसके साथ डील करना है। खराब गाड़ी हाथ लग गई, रोज मैकेनिक के पास जा रहे हो, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी टू व्हीलर पे, तो वो बहुत बड़ा पॉइंट है। ऑफिस से सुनने को मिल रही है कि लेट हो जा रहा है डेली, है ना, आप फैमिली के साथ लेके जा रहे हो, अचानक से गाड़ी रास्ते में खड़ी हो गई, तो ये सब चीजों में फिर बड़ा ही मेंटल पीस चला जाता है। हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि आप एक यूज कार खरीद रहे हैं तो आपको एक नई गाड़ी वाला ही एक्सपीरियंस उस गाड़ी के अंदर मिल जाए। यही हमारा रहता है कि हम उस वीडियो में आपको वो इन्फॉर्मेशन दे पाए। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, आपको जरूर में बताना कमेंट सेक्शन में। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।